अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम अपने पहले केस की तरफ चल रहे हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा केस है, कॉस्ट मॉडल का केस है। इसमें हमने देखना है कि इम्पेयरमेंट कैसे रिवर्स होगी। ठीक है जी। सर हमारे पास एक एसेट है जो हमने ख़रीदा 1,80,000 का। इसकी यूज़फुल लाइफ 9 साल है और हमने पहले साल के एंड पे इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि इसका रिकवरेबल अमाउंट 1,28 है। तीसरे साल के एंड पे हमने दोबारा टेस्टिंग की तो पता चला इसकी रिकवरेबल अमाउंट 1,25,000 है। ठीक है। सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि 4 साल की एंट्रीज बनाए। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है। आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है कितने सालों की? फॉर फर्स्ट 4 years। ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। आए जरा प्यारे दोस्त, एक काम करने जा रहे हैं हम। सर मैं सबसे पहले अच्छा मैं क्या करूँगा सर, मैं एंट्रीज भी बनाऊँगा और मैं जो है वो वर्किंग भी आपके सामने करता जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ सर, मैंने ईयर 0 पे एक एंट्री पास की, पीपी डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने खरीद लिया। कितने का जी? 1,80,000। ईयर 0 का मतलब होता है अभी, राइट नाउ। ठीक है जी। कैश क्रेडिट कितने से जी? 1,80,000। क्लियर। इसके बाद सर पहले साल के एंड पे इस एसेट पे हमने बुक किया डेप्रिसिएशन। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9। सर मेरे पास 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया और अलाउंस क्रेडिट कर दिया मैंने कितने से? 20,000 से। भाई आप एग्जाम में पूरा पूरे वर्ड लिखना, मैं आसानी के लिए यही कर रहा हूँ। अब मैं बना रहा हूँ सर 2 कॉलम्स, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। ये वर्किंग इसी तरह बनाना ताकि सवाल तुम्हारे कंट्रोल में रहे। ठीक है। बताएं जी, मेरे पास एसेट की कॉस्ट एट ईयर 0 कितनी थी? 1,80,000। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं सर? ऐसी कैरिंग अमाउंट जिसमें कोई इंपेयरमेंट ना हो। यानी सर अगर इस एसेट पे कभी जिंदगी में इंपेयरमेंट बुक ना होती तो इस एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता? कैरिंग अमाउंट क्या है? इंपेयरमेंट के बाद एसेट की वैल्यू क्या नहीं। कैरिंग अमाउंट का मतलब वो वैल्यू है जो हमारी बुक्स में आ रही होगी। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब वो अमाउंट है सर हमारी बुक्स में आती अगर इसमें कोई इंपेयरमेंट ना होती। ठीक है जी। बताएं सर, मेरे पास पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन आ रहा है कितना? 20,000। कितना जी? 20,000। फिर क्या बचा सर? 1,60,000 ऐसा। अब बताएं सर, पहले साल के एंड पे इंपेयरमेंट आ गई सर। इंपेयरमेंट ऐसे आई कि हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट बची 1,28,000। तो सीधा सीधा सर मेरे पास ईयर 1 के एंड पे इंपेयरमेंट भी आ गई कितने की? 32,000 रुपए की। अच्छा, मैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को वो अमाउंट ट्रीट करूंगा कि अगर इन केस एसेट पे कोई इंपेयरमेंट बुक ना होती तो वैल्यू क्या होती। तो बताएं सर वैल्यू क्या होती अगर इंपेयरमेंट बुक ना होती? 1,60। लेकिन इंपेयरमेंट आने की वजह से हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 1,28। अभी भी मैं पहले साल के एंड पे हूँ। बताएं मैंने एंट्री क्या पास की होगी इस इंपेयरमेंट की सर? और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 28,000 से। ऐसा जरा सा उसको गैप दे के बना लें, साफ सुथरी नजर आता है। ये हो गया मेरा हिसाब किताब क्लियर ना। पहले साल के एंड पे डेप्शन भी बुक हुई और उसके फौरन बाद उसकी इंपेयरमेंट भी आ गई। डन। अच्छा जी, अब हम आते हैं सर सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर बताएं ईयर 2 में अब इस इंपेयरमेंट बुक करने के बाद कैरिंग अमाउंट कितना रह गया? 1,28। बताएं सर इस 1,28 पे डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 8 से डिवाइड करें इसको। 1,28,000 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा डेप्रिसिएशन सर? 1,28,000 को 8 से डिवाइड करें, मेरे हिसाब से 16 आता है। आप फिर भी चेक करना सर। 16,000 आ रहा सर। ये मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन। अगर ये एसेट इंपेयर ना होता तो इसका डेप्रिसिएशन 20,000 होता। इसका मतलब इंपेयरमेंट का फायदा भी होना शुरू। इंपेयरमेंट नुकसान तो है लेकिन इंपेयरमेंट का फायदा ये है कि आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन कम बुक होगा। तो मुझसे पूछे कि यार इंपेयरमेंट कितने का बुक किया? मैंने कहा 32,000 का। लेकिन उसकी वजह तो फायदा हो गया है सर, जहां डेप्रिसिएशन 20 का आता था अब 16 का आ रहा है।
तो इम्पेयरमेंट का इतना बड़ा नुकसान और उसके बाद अब छोटा सा फायदा भी होने लग गया कि हमारे पास 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन कम बुक हो रहा है। ऐसा, अब बताओ मेरे पास ये वैल्यू क्या होती सर? ये वैल्यू होती 1,40,000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वैल्यू आ रही है 1,12,000। तो बताए मैंने जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? 16,000। तो कोई आपसे पूछे डेप्रिसिएशन क्या नुकसान है? सर डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। सर डेप्शन बुक करने से पीएनएल का बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन आने वाले सालों में सर इम्पेयरमेंट बुक करने से पीएनएल का बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन सर अगले साल आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम बुक होने से हमें कुछ फायदा भी हो जाता है। ये बात भेजे में बैठती है सर। अच्छा जी, फिर अब बताएं 2 साल खत्म हो चुके हैं, तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन सर होती 20 की, अभी है कितनी? 12 की, सॉरी 16 की। अब बताएं ये वैल्यूज क्या बच रही हैं? ये वैल्यू होती 1,20 तीसरे साल के एंड पे, अभी कितनी है जनाब? अभी है 16, 12, 96, ऐसा 96। तो मैंने ईयर 3 के एंड पे फिर एक एंट्री पास की, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 16,000 और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 16,000। अब बताओ प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन का टोटल इंपैक्ट अब तक तुम्हारे पीएनएल में कितना आ चुका है? सॉरी, इंपेयरमेंट का टोटल इंपैक्ट आपके पीएनएल में कितना आ चुका है? आपके पीएनएल में कितना आ चुका है? आपने सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था कितने का? 32,000 रुपए का। लेकिन एट द सेम टाइम आपने सर रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन बुक किया है 4,000 इंटू 2 सालों में आपने 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह कम बुक किया है। इसका मतलब है इंपेयरमेंट की वजह से मेरी बुक्स पे नेट लॉस 24,000 रुपए का है। नेट लॉस 24,000 रुपए का है। नेट लॉस 24,000 रुपए का है। ऐसा, अब बताओ मैं तीसरे साल के एंड पे मौजूद हूं, मैंने डेप्रिसिएशन बुक कर ली है। एक बंदा भागते दौड़ते आया, उससे कहा आपको पता है कि आपके एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 1,25,000 हो गया है। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इस एसेट से अब 1,25,000 रिकवर कर सकूंगा? मेरी बुक्स में तो 96 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम 96 से इस एसेट की वैल्यू को 1,25 पे ले जाते हैं और हम इंपेयरमेंट रिवर्स करते हैं कितने से? 25 और 4 29,000 से। सर इस डिस्कशन में IAS 36 कूदा। उसने कहा रुको भाई, रुको, आपने इंपेयरमेंट बुक की थी 32 की, ठीक है जी, आप रिवर्सल करने जा रहे हो 29 का। हमने कहा हाँ, तभी तो हम रिवर्सल 29 का करने जा रहे हैं, 32 का इंपेयरमेंट बुक किया था। उसने कहा नहीं, 32 के इंपेयरमेंट बुक करने के बाद तुम्हें 4,000 के डेप्रिसिएशन 2 दफा तुमने कम बुक किए, वो भूल गए हैं, वो फायदा नहीं लिया इंपेयरमेंट का। तो सारी चीजों को रिवर्स करो ना। तो अब आप बताएं सर मैं मैक्सिमम रिवर्सल कितनी कर सकता हूं? सर आप मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हैं सिर्फ 24,000। सर आप 96 में सिर्फ 24,000 रुपए रिवर्स कर सकते हैं बस, ताकि आपके इंपेयरमेंट का इंपैक्ट भी खत्म हो जाए और रिड्यूस डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी खत्म हो जाए। अब बताएं पेपर में ये चीज इस तरह कैलकुलेट करने से लाख दर्जे बेहतर है। आप ये याद रखें कि आपका कैरिंग अमाउंट कभी भी आपके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से आगे नहीं जा सकता। ये जो दरमियान में 1,20,000 का पलंदा मौजूद है, 1,20,000 का बैरियर मौजूद है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप 96 से सिर्फ 1,20 तक जा सकते हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कैरिंग अमाउंट आगे नहीं जा सकती। अब बताओ मैं क्या करूं? अब बताओ मैं रिवर्सल कितने से बुक करूं? हैं जी, कितने से रिवर्सल बुक करूं? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ईयर 3 पे सर आप एक काम करें, आप इसको 24,000 से रिवर्स कर दें ताकि आपका एसेट दोबारा ट्रैक पे आ जाए और आपका कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के बरोबर आ जाए। ऐसा, अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? अच्छा मैं ईयर 3 के एंड पे हूं, रिवर्सल है, मैं क्या करूं? पीपी डेबिट बढ़ गया भाई हमारा पीपी 24,000 से। वैसे पॉसिबल तो 29 था, लेकिन मैक्सिमम अलाउड 24 था। मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 24,000 की थी, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। फिर और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, ये पीएनएल में जा रहा है कितने का? 24,000 रुपये का। डन।
अब बता, चूंकि हमारा एसेट अब ट्रैक पे आ चुका है दोबारा, तो अब बताएं ईयर 4 का डेप्रिसिएशन। सर ईयर 4 का मतलब है मेरे पास इस एसेट में 3 साल गुजर चुके हैं, तो 5 साल बाकी हैं। तो बताओ अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, सॉरी 3 साल गुजर चुके हैं, 9 साल हैं, तो 6 साल बाकी हैं। 1,20,000 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 20,000 का डेप्रिसिएशन वैसे भी आना था, 20,000 का डेप्रिसिएशन अब भी आ रहा है। एसेट मेरा लाख रुपए पे होता अगर कोई इम्पेयरमेंट और रिवर्सल ना होती, अभी भी एसेट लाख रुपए पे ही है। तो बताएं मैं ईयर 4 का डेप्रिसिएशन बुक करूं कितने से, कितना? 20,000। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? तो सर हमारे पास पूरी डिस्कशन की समरी कि आपने रिवर्स करना है सर इम्पेयरमेंट को दो चीज़ों को कंपेयर करके। कैरिंग अमाउंट को आपने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। यहाँ कैरिंग अमाउंट था 96, रिकवरेबल अमाउंट था कितना? रिकवरेबल अमाउंट था कितना? 1,25,000। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना था? 1,20,000। तो बताओ मैंने इम्पेयरमेंट कैसे रिवर्स की? आपने सर रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, लोअर लोअर, आपने दोनों में से विच एवर इज लोअर को देखना है। लोअर कितना है दोनों में से? 1,20। तो बताएं सर मैंने कितने रुपए का इम्पेयरमेंट रिवर्स किया? 24,000 रुपए का। तो याद रखिएगा हम इम्पेयरमेंट रिवर्स करते हुए कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, दोनों में से जो लोअर है उसे कंपेयर करेंगे और इम्पेयरमेंट रिवर्स करेंगे। और ये प्रीटी लॉजिकल भी है क्योंकि आपने 32 का इम्पेयरमेंट बुक करने के बाद 4,000 के 2 डेप्रिसिएशन कम बुक किए थे। ठीक है जी, तो आपका नेट इम्पैक्ट 24,000 रुपए की था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सर हम सेकंड केस की तरफ जाते हैं जिसमें पहले और सेकंड केस में बड़ा मामूली सा फर्क होगा, तो मैं सेकंड केस में पहले केस को रेफरेंस बना के चलूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।